गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके दो पार्ट्स थे, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। आज का टॉपिक हमारा क्वांटिटेटिव टूल का ही एक सब पार्ट है। प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट कैश रिजर्व रेशो CRR, और उसके नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एक मिनिमम परसेंटेज होती है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। कॉन्सेप्ट को समझना है, मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आगे का जो भी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो आप इजीली कर लोगे। तो स्टार्टिंग ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री का एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, वही SLR का रेट फिक्स करेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का रेट फिक्स कर दिया है वो सभी कमर्शियल बैंक्स पर अप्लाई होता है। तो एक ऐसी मिनिमम परसेंटेज होती है कि ये परसेंटेज निकलेगी किस पे, टोटल डिपॉजिट पे। कमर्शियल बैंक के टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो निकल कर आएगा वो कमर्शियल बैंक्स को लिक्विडिटी फॉर्म में मेंटेन करके रखना होगा। So in this way, statutory liquidity ratio or SLR is the minimum percentage of deposits that a commercial bank has to maintain in the form of liquid cash, gold और other securities। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए हैं, कैश भी, गोल्ड भी और अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़। ये सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जिसे क्विकली हम कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो सेटअप करने का? It is basically the reserve requirement that banks are expected to keep before offering credit to customers. The SLR is fixed by the RBI. So होता क्या है हमारी इकोनॉमी में, समटाइम्स जैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। इन्फ्लेशन क्यों आता है, महंगाई क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड एंड द इंक्रीज इन लिक्विडिटी पावर इन द हैंड्स ऑफ पर्सन, इन द इंडिविजुअल। सो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है बाय यूजिंग द टूल ऑफ SLR। SLR एक ऐसा क्वांटिटेटिव टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी में मेंशन किया गया है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा? लेट्स अज्यूम हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ गई है। अब ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ जनरल पब्लिक। लोग अपनी डिमांड इंक्रीज करेंगे। नाउ देयर इज अ हायर इन द डिमांड लेवल। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है इस डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड को कंट्रोल करना। कंट्रोल क्यों करना होगा? क्योंकि डिमांड तो बढ़ रही है, बट हम इकोनॉमी में कोमोडिटीज़ की सप्लाई को इंस्टेंटली नहीं बढ़ा सकते। एक सर्टेन लेवल फिक्स हो जाता है जहाँ पर हमारा जो कमोडिटीज़ हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसकी और ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाती। अब आप खुद अज्यूम करो कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज है, कम है, लेकिन लोग उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। समटाइम्स होता है ना, अनियंस के साथ, अनियंस की सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन जो अनियंस की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है हमारी इकोनॉमी में, कंट्री में लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। इसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है? अनियंस के प्राइस राइज होने लगते हैं, 100 रुपये पर kg एंड सो ऑन इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? इन्फ्लेशन जो आ रहा है, महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए? यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो टूल का इस्तेमाल कर सकता है बढ़ते हुए प्राइस लेवल को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल किया कैसे जाएगा? अज्यूम करो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पहले 10% था, तो इसका मतलब सभी कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट का 10% कैश की फॉर्म में मेंटेन कर रहे थे, और ये हमेशा ही उनको मेंटेन करना है। इस मनी में से वो लोगों को लोन्स नहीं दे सकते, ये बैंक के पास ही रहेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का रेट 10% से फॉर एन एग्जांपल 30% कर देता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? सारे कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट का अब 30% लिक्विडिटी फॉर्म में मेंटेन करके रखेंगे। और अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का अमाउंट निकल के आता है, उस अमाउंट का इस्तेमाल कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लोन देने के लिए नहीं कर सकते। तो अगर कमर्शियल बैंक्स का टोटल डिपॉजिट उनके पास 1 लाख रुपये का था, पहले कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे थे, 1 लाख का 10% मतलब 10,000।
एज अ लिक्विडिटी फॉर्म अपने पास रख रहे थे। बट अब कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, पहले अगर 10,000 लिक्विडिटी फॉर्म में रख रहे थे और जो बचा हुआ 90,000 है उसमें से लोगों को लोन दे रहे थे, तो लोगों के पास अच्छा खासा बोरोविंग्स था, वो लोन ले सकते थे, उनके पास पैसा जा रहा था जिससे वो अपनी डिमांड बढ़ा रहे थे और इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है वो बढ़ रहा था उनके डिमांड के बढ़ने की वजह से। बट अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के पास 1 लाख का टोटल डिपॉजिट है, अब वो इस 1 लाख का 30% एज अ स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो मेंटेन कर रहे हैं, तो 30% विल बी द अमाउंट ऑफ 30,000 रुपी। नाउ what will happen कि commercial banks can only lend money from the rest of the amount and that is 70,000। ठीक है, 1 लाख में से 30,000 SLR मेंटेन हो गया, बचा 70,000। 70,000 का यूज़ वो पब्लिक को इन द फंक्शन ऑफ लैंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो द रिजल्ट विल बी कि पब्लिक के पास मनी कम जाएगा, वो ज़्यादा लोन्स नहीं ले पाएंगे कमर्शियल बैंक से। अब लोगों के पास मनी की सप्लाई रिड्यूस हो गई, so the result is the reduction in the supply of money will lead to the reduce in the demand level in the economy and thus the price level will get to control। क्योंकि डिमांड रिड्यूस हो गया है, सप्लाई अब इतना अवेलेबल है कि वो इस डिमांड लेवल को फुलफिल कर पाए और प्राइस लेवल धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। अगर सिचुएशन वाइस वर्सा होती है, लेट्स अज्यूम कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन है, मतलब डिमांड नहीं है, देर इज़ अ वेरी लेस लेवल, वेरी डाउन लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या चाहिए, देखो डिमांड कम क्यों है, क्योंकि लोगों के पास मनी नहीं है डिमांड बढ़ाने के लिए, कॉमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए जनरल पब्लिक के पास मनी नहीं है, तो उनकी डिमांड कम है। डिमांड कम है तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है। सो रिजर्व बैंक विल टेक इट स्टैंड और होगा क्या, मॉनेटरी सप्लाई के क्वांटिटेटिव टूल्स में जो हमारा एक टूल है SLR, यहाँ पे इस टूल का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया SLR के लेवल को डाउन कर देता है। सो अभी अज्यूम करो कि हमारा जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो था वो इकोनॉमी में 30% का था, ठीक है, तो 1 लाख अगर टोटल डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स के पास, तो 1 लाख का 30% 30,000 वो अपना SLR मेंटेन कर रहे थे, 70,000 लैंड कर रहे थे, जनरल पब्लिक को लोन्स दे रहे थे। बट अब RBI ने क्या किया, SLR का रेट कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10%। तो अब सिचुएशन वाइस वर्सा हो गई, अब कमर्शियल बैंक्स के पास अगर टोटल डिपॉजिट 1 लाख का है तो उन्हें सिर्फ 1 लाख का 10% मीन्स 10,000 रुपी दे नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश और गोल्ड और अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज एज दे लाइक। सो व्हाट विल हैपन कि 10,000 नाउ इज रिजर्व फॉर द इन द लिक्विड फॉर्म एंड दे कैन नॉट यूज दिस मनी, इस 10,000 को लॉक कर दिया जाएगा। बचा है कितना अमाउंट, 90,000। 90,000 इज़ अ गुड अमाउंट, इसका इस्तेमाल कमर्शियल बैंक्स इजीली कर सकते हैं जनरल पब्लिक को लोन देने के लिए। तो अब पहले पब्लिक के पास क्या रेशो था, 30-70, यानी कि 30% कमर्शियल बैंक SLR मेंटेन कर रहे थे, बचे हुए 70% का इस्तेमाल वो लोन देने में कर रहे थे। अब क्या रेशो है, 10-90 मीन्स अब 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स SLR मेंटेन कर रहे हैं और 90% ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को लैंडिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, जो जनरल पब्लिक को लोन ग्रांटिंग फंक्शन है उसका लेवल इंक्रीज हो गया है, अब पब्लिक के पास एक्सेस मनी जा सकता है। ये एक्सेस मनी जाने से पब्लिक के पास मनी की सप्लाई बढ़ेगी और वो धीरे धीरे अपनी डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल, दिस इज़ हाउ SLR वर्क्स। हमारी इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का इस्तेमाल इस तरह से करता है। Here is a question, what if SLR is not maintained by the banks? अगर banks SLR maintain नहीं करेंगे तो क्या होगा? So the answer is very simple, they need to face a penalty। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन पर पेनल्टी लगा देगा। पेनल्टी का अब रेट क्या होगा ये RBI खुद डिसाइड करता है, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज बेसिस अगर मैं बात करूँ तो these days the penalty level is somewhere around 3%। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज हाउ CRR इज डिफर फ्रॉम द SLR। CRR और SLR कैसे एक दूसरे से डिफर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सो कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट का जिसे कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना होता है। तो CRR का जो अमाउंट निकल के आएगा वो RBI खुद अपने पास कीप करेगा, खुद अपने पास रखेगा, लेकिन SLR का जो अमाउंट निकल के आता है वो हर कमर्शियल बैंक को अपने ही ब्रांच में अपने पास मेंटेन करके रखना होता है लिक्विडिटी फॉर्म में, और उस SLR के अमाउंट का इस्तेमाल वो लोन ग्रांटिंग फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो CRR
सभी बैंक्स आरबीआई के पास भेजते हैं, लेकिन एसएलआर का अमाउंट सभी बैंक्स अपने पास मेंटेन करके रखते हैं. दिस इज द ओनली डिफरेंस अमंग दैम. नेक्स्ट, आप एसएलआर को ईजिली फाइंड कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू विजिट द rbi.org.in एंड यहाँ पे आप जाएंगे तो यू ऑन द लेफ्ट साइड on top corner you will find current rates, and just open that and you will have a look at the reserve ratio. Then you will get the rate of SLR, statutory liquidity ratio, and at present this is maintained at the level of 18% for now. So if there is requirement, RBI is totally free to maintain any kind of ups and downs in these ratios. सो फाइनली विद दिस हमारा ये टॉपिक यहीं पे ही ख़त्म होता है. अभी तक हमने 3 क्वांटिटेटिव टूल्स डिस्कस किए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के. द वेरी फर्स्ट वन वाज अबाउट द बैंक रेट एंड द सेकंड वन वाज अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो. दिस इज द थर्ड वन एंड दिस वाज अबाउट द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. I hope you get a simple and good explanation for this, but still if you are facing any kind of doubts or any problem in that, or you need to get any practical implication of this, you feel free to write me on my mail id t.malhotra2309@gmail.com, or you are also free to mention in the comment section. Thank you for now. Have a good day.